हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग जहां भी हो खुश हों और स्वस्थ हों। दोस्तों, आज की वीडियो शायद किसी के जीवन में चेंजिंग ला सकती है, किसी की जिंदगी को बदल सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। जहां भी आपको लगे कि हाँ बात काम की है, पसंद कीजिए। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि सफलता कैसे प्राप्त हो, सफलता में कैसे सफल हो, मतलब किसी भी एग्जाम में कैसे सफल हो, थंबनेल आपने देखा। तो मेरे साथियों, उसके लिए मैंने 5 टिप्स लिखे हैं आपके। पहला टिप्स आता है, सबसे पहले खुद को विश्वास दिलाएं कि आप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, इसको कोई भी मंत्र कह सकते हो, सबसे बड़ा है। क्योंकि हमारे अंदर ये भावना रहती ही नहीं कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, और जब क्रैक नहीं कर पाते, मन में ये भावना है कि क्रैक नहीं कर सकते, तो भाई ये नहीं हो सकता। बस दृढ़ इच्छा आपके अंदर जाग जानी चाहिए। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मुझे 100% सफलता लेनी है। ये एग्जाम हर हाल में क्रैक करना है, हर हाल में ये एग्जाम क्रैक करना है। लोग कहते हैं मेरे साथ ये दिक्कतें हैं, मेरे साथ वो दिक्कतें हैं, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, मुझे घर की और दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां, इस प्रकार से कहते हैं लोग। मेरे साथियों, आपने गाना सुना है, कविता कह लीजिए उसको, वो सुनी होगी आपने, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। देखिए कितनी बड़ी बात इन पंक्तियों में कही गई है कि ये मत कहो कि मेरे सामने ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मैं कैसे करूं, मुझे टाइम नहीं मिलता। कुछ भी करो, सफल होना है तो बस एक ही, अरे ये सब तो लगा रहता है, ये सब तो लगा रहता है, मैं जीत जाऊंगा, मैं करूंगा, मेरा ईश्वर बहुत बड़ा है और वो मुझे हर हाल में सफल करेगा। मुश्किलों को ज्यादा बड़ा मत बनाओ। तो सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करना सीखो, अपने आप पे विश्वास करो, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अगर आपका हृदय गवाही देता है कि हाँ तेरी सफलता में तू ये कमी कर रहा है, तो उसको सुधार करिए, उसको सुधार करिए मेरे साथियों। और अगर आप यही सोचते रहे मेरे साथ ये है, मैं नहीं कर सकता, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम है, मैं नहीं कर सकता, कोई एग्जाम नहीं इतना बड़ा होता जिसे आप नहीं कर सकते। हर एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो, मर्जी चाहे जो। शर्त एक ही है, उसके लिए जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उतना ही डेडिकेटेड होना पड़ेगा आपको। अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो सकते तो किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करिए। दूसरी बात करेंगे, अपने स्रोत को सीमित रखिए। ये तो बहुत गजब की बात है। मेरे उससे भी संबंध है, मेरे उससे भी संबंध है, मेरा ये काम चल रहा है, मेरा वो काम चल रहा है, मेरा ये काम। भाई व्हाट्सएप पर मुझे देखना जरूरी है, व्हाट्सएप पर किसी ने क्या मैसेज भेजा है, इंस्टा पर मुझे देखना जरूरी है, इंस्टा चलाना जरूरी है, मुझे फेसबुक चलाना जरूरी है। क्यों लग रहे हो इनमें? इनको सीमित रखिए, लिमिटेड करिए इनको।
चीजें दूसरी जगह से ढूंढ रहे हो, हर जगह से मैथ बंटी सर से पढ़ लिया, फिर किसी और टीचर से पढ़ लिया, फिर किसी और, क्योंकि यूट्यूब पे भरमार पड़ी है। किसी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, ढंग से फॉलो कर लीजिए, स्रोत लिमिट रखिए, लिमिटेड रखिए आप, तभी आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा बंटी सर ने एक ही चीज को इस प्रकार से बताया है, दूसरे टीचर उसी चीज को दूसरे तरीके से बता रहे हैं, तीसरे टीचर उसी चीज को तीसरे तरीके से बता रहे हैं। किसी एक को फॉलो नहीं करोगे तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, भंवर में फंस जाओगे मेरे साथियों, एक भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, एक भी सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। खासकर मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश, ये आपको परेशान करेंगे अगर आपने किसी एक टीचर को फॉलो नहीं किया तो। इसलिए रिसोर्स अपने लिमिटेड रखिए और बस मन में एक की भावना, मेरे सामने और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने मेरा एग्जाम है, मेरे सामने मेरी वर्दी है, मेरे सामने मेरा ऑफिस है और कुछ नहीं है, बस। लेकिन अगर आप अपने रिसोर्सेज बढ़ाते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, माइंड डाइवर्ट होगा तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे अपने एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है अपने समय को अपने कमजोर और, देखिए एक मिनट साथियों, चलिए, अपने कमजोर, ये क्या कमजोर और कमजोर, मेरे साथियों एक जस्ट मिनट, कमजोर और मजबूत, कमजोर और मजबूत। अपने समय को अपने कमजोर और मजबूत विषयों में विभाजित कीजिए। बहुत बड़े काम की बात, बहुत काम की बात। अब बात आप जानते हैं, किसी का मैथ अच्छा होगा, किसी की रीजनिंग अच्छी होगी, किसी की हिंदी अच्छी होगी, किसी का जीएस अच्छा होगा। आपको कैसे करना है, अपने समय को बांटना है, कमजोर विषय जितने भी हैं उनको ज्यादा टाइम देना है और जो मजबूत विषय हैं आपके उनको छोड़ना नहीं है, कम टाइम देना है, प्रैक्टिस डेली करनी है, डेली। और आपने एक सब्जेक्ट को जो मजबूत है, जैसे मान लो आपका मैथ अच्छा है, मैथ में मन करता है इसको करें इसको करें, करते चले जाते, क्या फायदा है? क्योंकि सफल होने के लिए अगर 4 सब्जेक्ट आ रहे, तीनों और 5 आ रहे तो 5 सब्जेक्ट जरूरी है। कोई एक सब्जेक्ट सफलता नहीं दिलाएगा आपको। आप सोच रहे हैं कोई एक सब्जेक्ट सफलता दिलाएगा? नहीं, सारे सब्जेक्ट को इक्वल करके चलना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट आपको सफलता दिलाएंगे, एक सब्जेक्ट सफलता नहीं दिला सकता। इसलिए अपने टाइम टेबल को इस प्रकार से फिक्स कीजिए कि जो कमजोर विषय हैं उनको मजबूत करने के लिए ज्यादा टाइम दिया जाए और जो मजबूत विषय हैं आपके उनके लिए प्रैक्टिस या डेली मतलब कम टाइम दीजिए। कुल मिला के बात ये आती है। इसलिए इस प्रकार से अपने बांटिए। वक्त अगर आपने गवा दिया, वक्त कहता है अगर आपने मुझे गवा दिया तो मैं आपको गवा दूंगा। वक्त कहता है कि अगर आपने मुझे बर्बाद कर दिया तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। इसलिए मेरे साथियों, वक्त को बर्बाद मत करिए। और किसी ने कहा है वक्त लगा दो वक्त को बनाने में, वक्त लगा दो वक्त को बनाने में, कसम खुदा की, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, वक्त लगा दो वक्त को बनाने में, कसम खुदा की, लोग तरस जाएंगे तुम्हें अपनाने में। वक्त लगा दो वक्त को बनाने में, लोग तरस जाएंगे तुम्हें अपनाने में। तो मेरे साथियों, आज अगर तुमने समय को बर्बाद किया तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुमने समय को बना लिया तो लोग तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे, तरस जाएंगे। और मेहनत करिए, चीजों को सीक्वेंस से करिए।
इंटरेस्ट भी लीजिए, ज्यादा फोकस मत करिए, माइंड पे ज्यादा प्रेशर मत करिए, नहीं तो आप होपलेस हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे और आपका मन घबराता रहेगा और आप एग्जाम तो दूर की बात किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा नहीं कर पाओगे। खुश रहिए, जितना हो जाए खुश रहिए, हर हाल में खुशी। अगर आप हर हाल में खुश होंगे तो हर चीज आपके साथ खुश होगी, हर चीज, दुनिया की हर कायनात आपके साथ खुशी मनाएगी। लेकिन अगर आप दुखी होना शुरू हो गए, मुझसे ये नहीं होगा, अरे मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरा एग्जाम क्रैक नहीं होगा, मुझे सफलता कैसे मिलेगी, तो मेरे साथियों आप नहीं कर सकते कुछ। दुनिया की हर कायनात आपके साथ आपके जैसे हो जाएगी और अगर आप पूरी तरीके से लग गए, खुशी के साथ लग गए, तो दुनिया की हर कायनात आपको आपके सफलता से आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मेहनत आपकी सहायक बनेगी। दुनिया की हर कायनात, तिनका तिनका, क्षण क्षण, पॉइंट पॉइंट, साथ ही एक साथ एक रास्ता छूटा दूसरा रास्ता बताने के लिए कोई ना कोई मिल जाएगा। इसलिए अपने आप को खुश रखिए, उस ईश्वर का धन्यवाद करिए। आप ऐसे साथियों के बीच रह रहे हैं, आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, लोगों को किताब देखने तक का मौका नहीं मिलता। इसलिए मेरे साथियों, अपने समय को बर्बाद मत करिए। मैं दोबारा फिर कहूंगा, समय कहता है कि तुम मुझे बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, इसलिए अपने समय को बर्बाद मत करिए। चलिए अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं, विषयों के अनुसार उन पर काम कीजिए। ये क्या है? जैसे हमारे मैथ आता है मेरे साथियों, मैथ, कुछ साथी मैथ को लेके पढ़े रहते हैं, हर वक्त उसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं, उसको रिवीजन करते हैं, उसको करते हैं, या और कुछ नहीं तो उसको वीडियो देख रहे हैं। मैथ और रीजनिंग की बात करूं मेरे साथियों, अगर कोई कैंडिडेट ये कहता है, ये सोचता है कि मैं वीडियो देख लूं, बतेरी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, आप लेटे हुए हैं चारपाई पर टांग रख के और मोबाइल चल रहा है, ठीक, आप देख रहे हैं 3 घंटे की क्लास देखिए, मैं आज तो बहुत कर दिया। नहीं भाई, ये 2 सब्जेक्ट रहते हैं ऐसे हैं कि जब तक आप पेन नहीं चलाओगे तब तक ये चलने वाले नहीं है। पेन चलाना पड़ेगा इनके लिए, अगर इनको चलाना है तो पेन चलाना पड़ेगा। इसलिए इन पर आप डेली प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, कुछ भी करिए, स्पीड टेस्ट लगाइए, कुछ कोई भी तरीका अपनाइए। आपको सारा कुछ आता है तो आप स्पीड टेस्ट लगाइए। लेकिन अगर आपने वीडियो देखनी शुरू कर दी, नहीं होगा मेरे साथियों, कुछ नहीं होगा। इसके लिए 2 सब्जेक्ट आपके आते हैं, हिंदी फैक्ट है मेरे साथियों, फैक्ट, जीएस फैक्ट है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके हिंदी आपसे नहीं आती, वोकैब नहीं आती, वोकैब में मतलब आपके विलोम नहीं आते, पर्यायवाची नहीं आते, मुहावरे नहीं आते, और आप उनके टेस्ट लगा रहे, टेस्ट से नहीं होंगे, उनको पढ़ना पड़ेगा। उनको जितना हो सके जीएस को और हिंदी को जितना हो सके रिवीजन करिए, जितना हो सके रिवीजन करिए, किताब से करिए, यूट्यूब से नहीं, किताब से रिवीजन करिए। कुछ चीजें हैं जो देखनी पड़ जाती है, देखिए। अगर मेरे साथियों वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो लाइक करिए, अभी बटन दबाइए और साथियों को शेयर कीजिए, शायद किसी की जिंदगी आपकी वजह से सुधर जाए, किसी की वजह से, आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। तमाम जिंदगी ताउम्र आपके गुणगान करेगा, आपको दुआएं देगा। उसकी वजह से अगर वो मेरे पास वीडियो ना भेजता तो मैं ऐसा ना करता। एक लोगों की चाल होती है, भेड़ चाल जिसे कहते हैं, भेड़ चाल चलते रहते हैं। शाम भेड़ देखिए, भेड़ गर्दन डाल के चलती रहती है, जैसे आगे वाली भेड़ चलेगी वैसे पीछे वाली चलती चली जाएगी, पीछे वाली चलती चली जाएगी। भेड़ चाल मत चलिए। तो बहुत सारे लोग होते हैं, वीडियो आप शेयर कर दोगे, उनके पास पहुंच जाएगी, तो शायद वो अपना पढ़ने का तरीका ही चेंज कर दें, और हो सकता है उस तरीके से उनकी जिंदगी सुधर जाए, उनका एग्जाम क्रैक हो जाए, तमाम जिंदगी ताउम्र मरते मरते आपको दुआ देंगे। तो इसलिए जीएस और हिंदी को
जीएस हिंदी को रिवीजन करिए जितना हो सके। आपके अपने नोट्स है, आपके पास बुक है, आपके पास जो भी है, एक हार्ड कॉपी अगर आपके पास है तो मेरे साथियों उससे रिवीजन करिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वीडियो देख के काम चला लूं, नहीं चलेगा, किसी कीमत नहीं चलेगा। किताब लेके बैठिए, रटिए उसको, पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, अपने आप चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप। फिर लगाइए मॉक टेस्ट, फिर भी आपको लगता है कि कमजोरी है, फिर पढ़िए, इस प्रकार से करिए। बात आती है इंग्लिश की। अगर किसी का एसएससी का एग्जाम है ना, वो इंग्लिश पढ़ता है, सीजीएल का एग्जाम है, इंग्लिश पढ़ता है, तो भाई इंग्लिश में ठीक है कंटेंट आपके अपने तैयार कीजिए, पहले अपने कंटेंट तैयार कीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, कंटेंट तैयार कीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए। और उसकी वोकैब का यही हाल है कि बार बार आप रिवीजन करिए, वोकैब रिवीजन करिए, ठीक है, तब आप जीत सकते हैं। वही है ना, विषयों पर काम करिए। अगर आप ऐसे उल जलूल करते रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अगला पॉइंट, हर तीसरे दिन मॉक टेस्ट लगाइए, पूरा कंप्लीट, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। एक बात और कहूंगा मेरे साथियों, अपना एक एम बड़ा रखिए, बड़ा एम रखिए, छोटा नहीं, बड़ा एम रखिए। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। नहीं पता तो साथियों किसी से सलाह ले लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। और एक आपका एम बड़ा होना चाहिए, बस उसी पर फोकस करना है, ठीक है। उसके बीच में कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम को फॉर्म भरिए, हर एग्जाम को देने जाइए, उनसे चीजों को सीखने मिलता है। लेकिन आपका इरादा, आपका मोटिव, आपका एम सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक। सिलेक्शन पहले हो जाए, किसी और में हो जाए, ले लो, लेकिन जब तक आप जो आपका एम है उसको नहीं छोड़ना है। वो आपको चाहिए, हर हाल में चाहिए। जॉब मिल गई है कुछ से पहले, उसको करते रहिए और अपना मोटिव, अपना इरादा मत छोड़िए। जो आपका एम है उसको मत छोड़िए। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, तीसरे दिन मॉक टेस्ट लगना चाहिए हर हाल में। किसी भी टाइम करिए, तीसरे दिन नहीं लगा पा रहे, चौथे दिन लगा लीजिए। लेकिन मेरे साथियों, इससे ज्यादा खींचोगे तो सप्ताह में एक बार जरूर लगा लीजिए। वैसे तीसरे या चौथे दिन आपको लगाना चाहिए। इससे ज्यादा खींचोगे तो फिर चौथे दिन लगा, आपको एक हफ्ते में तो लगाना ही है ना। तो आपको तीसरे दिन, मेरा कहना मानिए, तीसरे या चौथे दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए हर हाल में। तो मैं ये कहूंगा, मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर एक बीज, अगर पेड़ बनना चाहता है, कितना बड़ा वृक्ष बनना चाहता है, तो पहले मिट्टी में मिलना पड़ता है, उसको अपना अस्तित्व गंवाना पड़ता है। मिट्टी में आप बीज जब डाल देते हो तो बीज को ढूंढ नहीं पाते, मतलब मिट्टी पता नहीं चलता, तो उसे अपना अस्तित्व गंवाना पड़ता है। पहले अपना अस्तित्व गंवाइए, अगर आपको बड़ा करना है तो गंवाना पड़ेगा अस्तित्व। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते। और एक कहावत और आती है, खुदी को कर बुलंद इतना हर चीज से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर चीज से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना हर चीज से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हर सब्जेक्ट को इतना अच्छा कर लीजिए, इतना अच्छा कर लीजिए कि हर डिपार्टमेंट आपको जॉब देने के लिए तैयार हो जाए। बोले क्या चाहिए, कौन सी चाहिए, ले। और एक दिन जब ढंग की तैयारी हो गई मेरे साथियों, कि एक भी एग्जाम बच नहीं पाएगा आपसे, हर एग्जाम को आप क्रैक करोगे। मेरे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लेकिन बार बार एक ही बात कहूंगा कि अपना लीजिए, जो आपको टिप्स दी है इनको अपना लीजिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, जिसने लाइक नहीं किया है, और वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।
हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।